सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अब यार काफी ज्यादा लोग मेरे से पूछते हैं, काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि जब वो गेम खेलते हैं तो वो चार्जिंग कनेक्ट करके खेलते हैं, तो क्या ये सही है, सेफ है या नहीं है बैटरी हेल्थ के लिए, चार्जर के लिए, लैपटॉप के लिए। और कई लोग ऑन बैटरी भी खेलते हैं। वो कहते हैं कि इससे हीटिंग कम होती है। चार्जिंग पे लगाकर अगर हम खेलते हैं गेम तो उससे हीटिंग भी ज्यादा होती है लैपटॉप के अंदर। सो हमें प्लग इन करके खेलनी चाहिए या ऑन बैटरी खेलनी चाहिए। मैं कैसे गेम खेलता हूँ, प्लग इन करके या ऑन बैटरी, और आपको किस तरीके से गेम खेलनी चाहिए सो दैट लैपटॉप को ज्यादा हार्म भी ना हो, चार्जर भी सही रहे, बैटरी भी सही रहे। और अगर आप चार्जिंग से हटा करके ऑन बैटरी खेलते हो तो आपकी गेम 30 FPS पर लॉक हो जाती है ना। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या सोल्यूशन है, सो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले ही आंसर बता रहा हूँ। सो द बेस्ट थिंग इज कि जब भी आप गेमिंग करें, स्पेशली जब हैवी गेमिंग करें, लेट्स से GTA, फार क्राई, टॉम राइडर, असैसिन क्रीड्स, हिटमैन, ऐसी जो सीरीज है, साइबर पंक, ठीक है, और रेड डेड रिडेम्पशन 2, ऐसी गेम्स आप प्लीज, रिक्वेस्ट है, ऑन बैटरी भूल के भी ना खेलना। मतलब ही नहीं बनता खेलने का। हमेशा चार्जिंग पर लगा कर खेल लो। कोई भी हैवी गेम हो या लाइट गेम भी हो जिससे GPU पर थोड़ा सा भी लोड पड़ता हो, या कोई भी टास्क हो गया, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग या कुछ भी कर रहा हो, अगर हैवी कोडिंग से भी शायद CPU यूसेज अप जाती है, सो हमेशा चार्जिंग पर लगा के रखो। कभी भी ऑन बैटरी, मेरे हिसाब से, ऐसी मेरी थिंकिंग है, भूल के भी मत करो। इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब जब अगर आप YouTube वीडियो देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, या क्रोम ही चला रहे हो, कोई फ्लिपकार्ट, अमेज़न पर सर्फिंग कर रहे हो, तो अब आपकी GPU यूसेज और जो CPU यूसेज होती है, जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा बैटरी यही खाते हैं, ये बिल्कुल कम रहती है, बहुत ज्यादा कम, मतलब 10% से भी कम। नॉर्मल GPU यूसेज तो बिल्कुल जीरो, क्योंकि इंटेल का जो इंटीग्रेटेड GPU आता है वो यूज करता है लैपटॉप नॉर्मल टास्क में। सो इनको पावर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जब आप गेमिंग करते हो कि GPU की यूसेज 100% जाती है अगर आप अच्छी सेटिंग्स पर कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप प्रोडक्टिविटी वर्क कर रहे हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, उसके आउटपुट के टाइम CPU की यूसेज 100% जाती है। सिंपल सा लॉजिक है। सो उनकी पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसका असर पड़ता है बैटरी पर। एग्जाम्पल के तौर पे बैटरी थोड़ी थोड़ी सप्लाई कर रही है, लैपटॉप ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब एकदम लैपटॉप की डिमांड बढ़ जाएगी, लैपटॉप एकदम से पूरा जो बैटरी बैकअप वो खाली कर देगी, वो डिस्चार्ज हो जाएगी अच्छी तरह से। अब गेमिंग करते हो तो आधा एक घंटा में नहीं चलता, 100% 0% रह जाएगी। अगर आप हैवी गेमिंग करते हो तो ऑन बैटरी, सो उससे बैटरी की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कैपेसिटी बिल्कुल ही गिर जाती है। जैसे 48,000 कुछ mAh आती है इस लैपटॉप के साथ, मेरी 40,000 कुछ mAh रह गई है, ठीक है। आपकी 30,000 या 20,000 भी रह सकती है अगर आप ये कुछ महीने या साल तक ऐसे करते रहोगे। इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं है लॉन्ग टर्म में, खासकर बैटरी बैकअप। मूवीज देखते हुए भी आपकी 1 घंटे में लैपटॉप डाउन चला जाएगा अगर आप ऐसे ही करते रहे तो, एज पर माई नॉलेज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लॉजिक यही है कि बैटरी की डिमांड एकदम बढ़ जाती है, पावर की जो लैपटॉप की बैटरी रखती है वो अच्छी तरह निभा नहीं पाती। सो ये दिक्कत है। दूसरा, लैपटॉप की बैटरी बैकअप कुछ नहीं रहता उस टाइम ही, लॉन्ग टर्म में तो वैसे ही गिर जाती है। उस टाइम भी अगर आप गेमिंग भी करते हो तो आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम, डिपेंड ऑन द गेम। अगर वो बिल्कुल ही लाइट गेम है सो ज़्यादा भी चल सकती है, ठीक है। बाकी मूवीज़ वगैरह देखते हो तो 3 से 4 घंटे निकाले देता है ये वाला लैपटॉप, है ना। और एक और रीज़न है, अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं मिलती। जो लैपटॉप की बैटरी है वो तो अपने हिसाब से 100% देगी, लेकिन फिर भी कम रहेगी CPU और GPU की यूसेज के लिए। तो प्लग इन करके पावर ले सकते हो ना, वो बैटरी पर कभी आप ले ही नहीं सकते, अनलेस और अनटिल वो मैक हो, वो गेमिंग नहीं, वो अलग जोनर हो गया कि हैवी टास्क कर रहे हो। बाकी विंडोज़ में मैक्सिमम लैपटॉप्स आप गेमिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने के लिए प्लग इन करके रखना ही पड़ेगा। ऑन बैटरी आ ही नहीं सकती, सबके FPS वैसे ही डाउन जाएंगे अगर आप गेमिंग करते हो तो स्पेसिफिकली। सो या, और अगर आप हैवी गेमिंग करते हो, लैपटॉप हीट होगा तो फैंस भी चलेंगे। अब जितने ज़्यादा फैंस चलेंगे उतने ज़्यादा बैटरी कंजप्शन होगी, वो तो फिजिकल थिंग होगी, सिंपल सा लॉजिक है। सो बैटरी बैकअप वैसे नहीं कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। ये मैंने एक पॉइंट ऐसे ही घुसा दिया, मतलब लॉजिक बनता है इसका। और अब कुछ लोग कह रहे थे कि हम ऑन बैटरी गेम खेलते हैं, लाइट करें या हैवी करें, 30 FPS पर लॉक हो जाता है। एक रीज़न हो सकता है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकाल पा रहा, ये मतलब बहुत कम चांसेस में है, लेकिन मैक्सिमम लॉजिक है कि GeForce एक्सपीरियंस आपने डाउनलोड कर रखा होगा, जो कि NVIDIA की तरफ से सॉफ्टवेयर आता है। सो वो ऑन बैटरी लैपटॉप की परफॉर्मेंस लिमिटेड होती है उस टाइम पर, ठीक है। सो वो 30 FPS पर लॉक कर देता है। सारी गेम्स की सेटिंग्स भी डाउन करते हैं, तो प्लग इन करके अलग सेटिंग्स होती है, ऑन बैटरी अलग सेटिंग्स होती है, और वो 30 FPS पर लॉक कर देता है। आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। अब ये 60 FPS कर सकते हो,
ठीक है, लेकिन मैं तो कहूँगा गेमिंग ही ना करो तो 60 FPS क्यों ही करना, है ना। मतलब ये लॉजिक है। GeForce एक्सपीरियंस की वजह से ऑन बैटरी आपकी कोई भी गेम चल रही हो 30 FPS पर लैपटॉप लॉक हो जाता है सिर्फ गेमिंग के टाइम पे। इसका सोल्यूशन वही है, Nvidia GeForce एक्सपीरियंस में जाओ, बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, सेटिंग्स में जाओ, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है, वो 30 से बढ़ा के 60 भी कर सकते हो, 30 और 60 के बीच में भी रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। बात आई हीट की कि हम प्लग इन करके खेलते हैं तो चार्जर तो हीट होता ही है, लैपटॉप भी ज़्यादा हीट होता है। अब यार लैपटॉप ज़्यादा FPS निकाल रहा है, एक तो 30 से 60 सीधा डबल जंप हो गया, दूसरा वो अच्छी सेटिंग्स कर दी, है ना, सो ज़्यादा यूज़ होगा, पावर का अच्छी तरह से यूज़ होगा और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल लेगा, तो लैपटॉप फॉर श्योर ज़्यादा हीट होगा ही और बैटरी के कंपेयर में, क्योंकि वो ज़्यादा पावर ले रहा है, ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है, FPS भी अच्छी आ रही है, तो लैपटॉप हीट होगा ही। और चार्जर क्यों हीट होता है, क्योंकि यार 135 वोट का चार्जर है, वो गेमिंग लैपटॉप का चार्जर है इतना हैवी, उसके ऊपर डेडिकेटेड स्टिकर लगा हुआ है कि ये ज़्यादा गर्म होता है तो थोड़ा ध्यान से, है ना। सो कोई डरने वाली बात नहीं होती, बस प्रॉपर एयर इनटेक देख रखो तो ठीक रहता है। बाकी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बताया था कि लैपटॉप अगर हम कूलिंग पैड के साथ गेमिंग करते हैं, यूज़ करते हैं, सो उनके टेम्परेचर 84-83 तक रहते हैं, अगर मैक्सिमम 87 तक जाते हैं, जो कि मेरे 93-94 डिग्री सेल्सियस भी टच कर जाते हैं। सो लैपटॉप तो हीट होता है, आप गेमिंग करते हो तो होता है, लेकिन या तो कूलिंग पैड यूज़ कर लो या एटलीस्ट प्रॉपर एयर इनटेक देकर रखो। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो सेटिंग्स डाउन कर लो, 60 FPS पर खेल लो, सेटिंग्स डाउन कर लो, जिससे GPU यूसेज 100% से कम हो जाएगी, CPU यूसेज भी कम होगी, सो हीट भी कम करेगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, अगर बिल्कुल ही मजबूरी है कि गाँव वगैरह में रहते हो तो 1 घंटा लाइट आती है और 24 घंटे आपके पास प्लग इन करने का या प्लग नहीं होता या कुछ भी, और आपको खेलनी ही है गेम, इतनी चूल्हे की वेट भी नहीं कर सकते या सब्र भी नहीं है। सो बेस्ट चीज़ क्या है, सो एक तो यही है कि 30 FPS पर लॉक रखो, 30 FPS पर ज़्यादा ना जाओ, क्योंकि उससे कम जाओगे बिल्कुल भी गेमिंग करने में मज़ा नहीं आएगा। अगर आप 60 FPS पर गेमिंग करते हो, 30 FPS पर दिक्कत आएगी, फॉर श्योर आएगी, लेकिन जो पावर कंजप्शन है उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो 30 FPS पर प्लेबल है, मज़ा नहीं आएगा, लेकिन बिल्कुल कहते हैं ना कि खचपंती भी नहीं होगी, ठीक है। 30 FPS पर पहले तो लॉक कर लो, और जो GeForce एक्सपीरियंस में है वो ऑन बैटरी भी ग्राफ थोड़ा सा हाई रखता है, तो उसको बिल्कुल ही डाउन कर लो, जितनी कम सेटिंग्स हो सके उतनी कम सेटिंग्स कर लो, 1080p पर कर लो, लेकिन जो बाकी की सेटिंग्स है ना, टेक्सचर क्वालिटी वगैरह या जो भी है वो बिल्कुल ही डाउन कर लो, अगर आपको ऑन बैटरी खेलनी ही है, मजबूरी है या कुछ भी। बैटरी बैकअप आपको फिर भी उसमें नहीं मिलना, अगर GT5 भी खेलोगे 1 घंटा में नहीं चलेगा आपका लैपटॉप, 100% भी चार्ज है, 0% 1 घंटे से कम में हो जाएगा, जितनी मर्जी आप लोग कर लो। इसलिए मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, अगर मैं कह रहा हूँ मजबूरी है या कुछ भी रीज़न लगा लो, सो बिल्कुल सेटिंग्स लॉक कर दो और FPS 30 पर ही लॉक कर दो, मेरी तो यही राय है। और इस वीडियो के लिए इतना ही, कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। अगर आपको चाहिए कि बैटरी बैकअप कैसे बढ़ाए लैपटॉप का ओवरऑल, तो ये वाली वीडियो पर क्लिक करो, ठीक है जी। सो या दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।